नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर हिंदू परंपरा में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और ऐसा मानते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के कर्म सुधर जाते हैं। तो आखिर गरुड़ पुराण होता क्या है? क्या वास्तविक दिनों में इसका पाठ नहीं कर सकते? क्या किसी की मृत्यु पर ही इसको पढ़ना जरूरी है? क्या है गरुड़ पुराण का रहस्य? आज इस विषय में बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 6:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 6:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु के बारे में पूछा, यमलोक यात्रा के बारे में, नरक योनियों के बारे में और व्यक्ति की सद्गति के बारे में बड़े सारे सवाल पूछे, जो गूढ़ और रहस्य वाले सवाल थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद परिवारजनों को गरुड़ पुराण सुनने का विधान बताया गया है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है, जिसका श्रवण करने से या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण एक बड़ी अनूठी पुस्तक है और ये व्यक्ति के मन और कर्म के प्रभाव को बताती है। लेकिन सामान्यतः हम सबके दिमाग में एक बात आ गई है कि जब किसी की मृत्यु होगी तभी पढ़ेंगे, इसको पढ़ना अशुभ होता है।
देखिए, मृत्यु तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन गरुड़ पुराण एक बड़ी अनूठी पुस्तक है कुछ विशेष मामलों में, कुछ ज्ञान में, इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक के बारे में और अलग अलग गतियों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार किस नरक में जाता है, किस गति में जाता है। क्या ये सच है? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के जो नरक बताए गए हैं ना, ये वास्तव में नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं होता। ये मन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, परंतु ये प्रतीकात्मक हैं, इंडिकेटिव हैं, वास्तविक नहीं हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि आपको आपके कर्मों का फल वास्तविक जीवन में वैसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं और ये परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं। क्योंकि देखिए, आत्मा को कष्ट नहीं दिया जा सकता, कष्ट होता है मन को। तो जो कष्ट भोगना पड़ता है, जो तकलीफ भोगनी पड़ती है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपका मन भोगता है। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते और कुश घास का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त होते हैं और व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल और दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायक होता है। अगर आपको वास्तव में कोई गुरु मिल जाए
तो गुरु की कृपा से व्यक्ति के दंड शून्य होते हैं और व्यक्ति सद्गति की तरफ, मुक्ति की तरफ चला जाता है। तो देखिए, आपको जीवन में दो मार्गों पर चलना पड़ेगा। अपनी तरफ से प्रयास करके अच्छे रास्ते पर चलिए और ईश्वर की भक्ति का रास्ता पकड़िए, तभी आपके कर्मों के बंधन समाप्त होंगे और तभी आप मुक्ति का मार्ग पा सकेंगे। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। प्रियजनों से वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आराम के मूड में रहेंगे। धन की दशा उत्तम रहेगी। काम टालने से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। जीवन साथी को लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी की मृत्यु के समय करना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है, भय पैदा होता है? देखिए, गरुड़ पुराण का पाठ अगर आप करिए भाव समझकर कि दरअसल जो सिंबॉलिक बातें, जो प्रतीकात्मक बातें गरुड़ पुराण में कही गई हैं, वो सही कितनी हैं, तो सर्वोत्तम होगा। गरुड़ पुराण का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। इसका किसी के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अमावस्या को अगर आप नियमित रूप से गरुड़ पुराण का पाठ करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इसका भाव अगर आप समझें तो ये भय पैदा नहीं करेगा। और अगर आप वास्तव में गरुड़ पुराण समझना चाहते हैं, इसके पाठ का फल लेना चाहते हैं, तो गरुड़ पुराण के साथ भगवत गीता भी जरूर पढ़िएगा। गरुड़ पुराण के साथ अगर गीता जी का पाठ किया जाए, उसके अर्थों को समझा जाए तो बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की गरुड़ पुराण के महत्व की और गरुड़ पुराण के रहस्य की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में किसी भी प्रकार से गमले में, जमीन में पीपल का पौधा न लगाएं। पितृपक्ष में अगर चाहें तो सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, मैदान में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।